बात कहाँ पर आई? बात वहीं पर आई ना, जब वो दोनों पति पत्नी गधे में बैठकर जा रहे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, वैसे तो ये अंग्रेजी महीना है, जनवरी में जो है हमारा नया साल नहीं लगता है। हमारा जो हिंदुओं का है या पहाड़ी लोगों का है, ये नया साल हमारा चैत के महीने से शुरू होता है। जो चैत बैसाख आता है ना, जो हिंदी महीने होते हैं चैत बैसाख, ये जो है चैत से हमारा जो है नया साल शुरू होता है। जनवरी तो जो है अंग्रेजी महीना है, तो अंग्रेजी महीना भी हम मनाते हैं, लेकिन जो हमारा चैत के महीने से जो नया साल शुरू होता है उस समय हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो चैत के महीने में आपने देखा होगा, जब अगर पहाड़ों में रहते हैं आप, शहरों में तो ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पहाड़ों में, जंगलों में, खेतों में जो है फूल खिलते हैं, छोटे छोटे पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो चैत का महीना बहुत ही पावन होता है। तो चैत के महीने से ही हमारा जो है नव वर्ष शुरू होता है, इसीलिए जो है हम उस समय बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस समय इतना नहीं रहता है, लेकिन हाँ अंग्रेजी महीना है, फिर भी जो है नया साल है, तो इसे मनाना तो होता है। तो हम जो है नया साल हो या कोई भी शुभ कार्य हो, हम पहाड़ी लोग क्या करते हैं कि सुबह जो है झाड़ू पोछा हो गया, नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ हो गई, उसके बाद जो है पूरी पकौड़े बनाते हैं। जी हाँ, जो भी हमारे यहाँ शुभ कार्य होता है, जैसे बच्चों का जन्मदिन हो गया या फिर कोई भी ऐसा शुभ कार्य है आपके यहाँ, तो पूरी पकौड़े हमारे यहाँ ज़रूर बनाते हैं। पूरी पकौड़े हमारे यहाँ बहुत शुभ मानते हैं शुभ कार्यों पे, तो इसलिए हम लोगों ने यही सीख रखा है और शुरू से। तो हम भी जो है जब भी कोई ऐसा कुछ कार्य होता है घर में, तो शुरू जो है हम पूरी पकौड़ों से करते हैं, और उसमें उड़द दाल के पकौड़े भी हम बनाते हैं, वो भी बहुत शुभ माने जाते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने भी जो है सुबह जो है पूरी पकौड़े बनाए, जो है पूजा भी में भी रखे, पूजा करी, सब कुछ जो है अच्छे से निपट गया। लेकिन हम बाहर घूमने नहीं गए इस बार, क्योंकि ठंडा बहुत है और बच्चों की तबीयत भी कुछ वैसी है, कभी किसी बच्चे को बुखार आ रहा है तो कभी किसको खांसी जुकाम हो रहा है। तो ऐसे में जो है हम कहीं घूमने नहीं गए, क्योंकि बहुत ठंडा है बाहर, ऐसे में बच्चों को बाहर ले जाना ठीक नहीं है। तो कभी जो है मौसम सही रहता है, बच्चों की तबीयत सही है, तो हम कभी भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो सब लोग घूमने जा रहे हैं तो हम भी चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। समय और मौसम और बच्चों का स्वास्थ्य हो, सभी जो है सकुशल हो, तो जो है घूमने जा सकते हैं। तो हमारा जो है हैप्पी न्यू ईयर कुछ इसी तरह से बीता है, घर में ही थे ठंड की वजह से। आप लोगों का कैसा बीता हैप्पी न्यू ईयर, ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अभी जो है हम और काम जो बाकी हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, और गाजर का हलवा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जैसे कि गाजर को घिस लिया, उसके बाद जो है प्रेशर कुकर में रख दिया थोड़ा सा नरम होने के लिए, यानी कि एक सीटी लगा दी बिना पानी डाले हुए, कुछ नहीं डालना है, दूध पानी कुछ नहीं डालना है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, और तब गैस के ऊपर रख दो खुला करके प्रेशर को, और उसमें जो है चलाते रहो। उसका पानी तो थोड़ा बहुत पानी रहता है, उसको सुखा दो, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें मावा, चीनी, घी, जो भी आपको मेवे वगैरह जो डालना है सब कुछ डाल दो, इसको चलाते रहो और ये तैयार है। तो यहाँ पर देखिए, ये गाजर का हलवा मैंने इसमें 1 पाव के करीब जो है मावा डाला होगा, और 1.5 किलो के करीब या 2 किलो के करीब ये गाजर थी। तो इस तरह से तो मैं बनाती हूँ, और मैं आए दिन बनाती रहती हूँ, मतलब जैसे ही ख़त्म होता है वैसे बनाती रहती हूँ, क्योंकि गाजर हैं अभी सस्ती, तो भाई खाते जाओ। और ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये सिर्फ मैं जो है हम अपने लिए डाल रहे हैं, बच्चे तो खाते नहीं हैं ड्राई फ्रूट ऐसे डाल के, तो इसीलिए जो है मैं ड्राई फ्रूट इसमें कम ही डालती हूँ। कोई आ गया ये जैसे अपने लिए तब डाल देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं डालना होता, पूरे हलवे में नहीं डालना होता है। बच्चे जो है ना निकाल निकाल कर फेंक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाजर का हलवा भी तैयार है, और जो है ये सुबह का समय है, मतलब नाश्ता करने के बाद का समय है। मैंने हलवा भी बना के रख दिया था, बाकी जो है मैं बना कर रख दूँगी फ्रिज में, और कुछ जो है हम यहाँ पर खा रहे हैं। तो अब जो है मैंने दिन के समय में पुलाव टाइप या खिचड़ी ही बोल दो आप, जैसे जैसे भी बोलना चाहे, इसमें मैंने आलू, गाजर और गोभी भी डाली थी, लेकिन गोभी बिल्कुल पिघल गई है। अभी मैंने शॉर्ट में बनाई है, क्योंकि देखिए मैंने सुबह नाश्ता बनाया था, नाश्ता किया था, उसके बाद जो है गाजर का हलवा बनाया था 2 किलो के करीब, फिर वो खाया, फिर जो है वो भी बना के रख दिया है। मैंने सोचा, मैंने कहा रात को क्या बनाना, इस समय बना के रख देती हूँ। उसके बाद जो है मैंने फटाफट में ऐसे ही जो है पुलाव बना दिया था इस टाइप में। तो इसको खाते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे।
दोस्तों मैं बहुत देर के बाद जो है आपसे मिल रही हूँ और खाना पीना भी हो गया है हमारा। मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं, सब काम जो है निपट गया है। और जो है ना इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स ज़रूर देखना। आज जो है मैंने 2-4 रील्स बनाई हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया था ना, तो मैंने बनाई दी। क्योंकि कभी कभी मूड हो जाता है और कभी कभी मूड नहीं होता है ये सब करने का, और कभी कभी जो है अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, तो हम ये चीज़ें कर लेते हैं। अगर जो है आप लोगों को भी किसी को जैसे गाना या तो नाचना या तो कॉमेडी करना ऐसा कुछ पसंद है तो कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे हो गए हैं, हमारी शादी हो गई है और हम ऐसा मतलब थोड़ा सा एजेड हो गए हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो जैसा है उसको रहने दीजिए। कोई तो ऐसे भी हैं, एक जो है मेरी फ्रेंड है वो मुंबई रहती है, मुंबई में रह के भी वो ना मतलब ऐसी है बिल्कुल पूजा पाठ वाली, और जो है ऐसे सत्संग में जाती है और ये सब मतलब जैसे कि जो कथा वाचक होते हैं उनकी कथा सुनती है, भजन सुनती है, ये सब वो भी थोड़ा सा शेयर कर देती है कि अगर आप जो है उसके स्टोरी ये सब देखोगे ना तो उसमें जो है भगवान वगैरह की या कथावाचक की इनकी फ़ोटो ही रहेगी। अब देखिए इसमें देखिए उनके भाव विचार अलग हैं और हमारे जो भाव हैं वो विचार अलग हैं। तो उम्र हमारी एक जैसी है और ऐसा नहीं है कि मेरा भक्ति भाव में मन नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। हम भी जो है कीर्तन में जाते हैं, कथा में जाते हैं और सुबह पूजा करते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो है ना कि मतलब ऐसे नहीं कि बस उसी को देखते रहते दिन भर, ऐसा नहीं है। और कथा भी सुनती हूँ मैं सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ तो क्या करती हूँ मैं भजन लगा के छोड़ती हूँ और भजन को सुनते सुनते जो है मैं पूरा काम निपटाती हूँ। हम भी वही है, लेकिन हमारा जो है तालमेल बना हुआ है, मतलब नाचना गाना भी है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, मतलब सर्वगुण जिसे बोलते हैं ना। आप अगर मुझसे कोई सवाल महाभारत के बारे में पूछ ले, रामायण के बारे में पूछ ले, या कोई देवी देवताओं के बारे में पूछे मुझसे, कोई भी क्वेश्चन देवी देवताओं के मामले में कुछ भी चीज़, तो मुझे वो जवाब आता है। जी हाँ, मुझे वो जवाब आता है। मुझे इतना नॉलेज, इतना मैं इनको मतलब देखती हूँ, मतलब जब से हमने होश संभाला है ये चीज़ें। हम पहले भी जो है श्री कृष्ण जो है पहले आता था, बचपन में आता था, वो संडे को हम देखते थे, वो भी सारा हमारे माइंड में फिट हो रखा है। महाभारत देखते थे, वो भी हमारे माइंड में फिट हो रखा, जो भी हमने शुरू से देखा है। क्योंकि आजकल के बच्चे तो नहीं है ना, हम तो पहले के बच्चे थे जब हम श्री कृष्ण बिल्कुल गौर से देखते, तब ना तो गेमिंग था, ना तो कुछ ऐसा मोबाइल था, कुछ नहीं था। श्री कृष्ण, अलिप लैला, महाभारत, जो ये फेमस शक्तिमान, ये सब हम बड़े गौर से देखते थे। तो वो जब बड़े गौर से हम देखते थे तो वो हमारे दिमाग में फिट हो रखा है। तो कुछ भी जो है मैंने वैसे और चीज़ भी मैं पढ़ती रहती हूँ ऐसे कुछ भी। तो मुझसे अगर कोई इस बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ऐसा वैसा को क्या है, किसके कितने बच्चे, किसका कौन, उसके पति का नाम क्या है, या कुछ ऐसे, तो मैं सब कुछ बता देती हूँ देवी देवताओं के बारे में। अब इतना जो है टैलेंट है हम में। हम जो है अपना घर का जो काम भी कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, रील्स भी बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो किसी से नहीं डरना चाहिए और किसी से नहीं घबराना चाहिए। मैं यही कहूँगी आप लोगों से, अगर आप लोग भी जो है अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, तो नाचिए, गाइए और खुश रहिए। लोग क्या बोलते हैं, लोग तब भी बोल देंगे जब हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। लोग तभी बोलेंगे अरे ये इतनी सीधी बनती है, इतनी है नहीं। और तेज भी बनेंगे तो लोग यही कहेंगे कि अरे वो तो बड़ी तेज है। तो इसीलिए लोगों के मुंह कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसी से रिलेटेड मैं एक कहानी सुनाती हूँ, बिल्कुल छोटी सी है, शॉर्ट में सुनाऊंगी, आप ध्यान रखना, आपको हंसी जरूर आएगी, ठीक है। वो आपने गधा वाली सुनी है कहानी? एक पति पत्नी थे, गधे में जा रहे थे, तो लोगों ने उन्हें रोका, लोग उन पे हंसे कि अरे देखो दोनों पति पत्नी गधे में जा रहे हैं और बेचारा गधा जो है वो मर रहा है और इनको दया भी नहीं आती है। फिर पति ने सोचा कि अरे ये ऐसे बोल रहे हैं, मैं उतर जाता हूँ, पत्नी को बिठाता हूँ गधे के ऊपर। तो पत्नी को बिठाया, आगे थोड़ा चला तो लोगों ने बोला अरे देखिए बीवी का गुलाम है, बीवी को गधे में बिठा रहा, अपने आप पैदल जा रहा है। तो उसने सोचा कि ये भी ठीक नहीं है, लोग मुझे बीवी का गुलाम बोल रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। बीवी को उतारा, अपने आप गधे में बैठा, आगे गए। लोगों ने बोला अरे देखे कैसा आदमी है ये, अपनी बीवी को पैदल चलवाता है और अपने आप गधे में बैठकर जाता है, आदमी धिक्कार है ऐसे आदमी को। फिर उसने सोचा कि यार ये ठीक नहीं है, हम बैठ रहे तो भी लोग नाम रख रहे, बीवी को बिठाया तो भी नाम रख रहे, और मैं बैठ रहा हूँ तो भी नाम रख रहे, क्या करे। उन्होंने थोड़ा आगे गए, सोचा, उन्होंने क्या करा,
एक बड़ा सा डंडा लिया और डंडे पे जो है गधे को बांधकर वो दोनों पति पत्नी उसको ले जाने लगे। अब जब वो आगे गए तो लोग फिर उन पे हंसने लगे, बहुत तेज हंसने लगे। लोग बोलने लगे कि अरे देखिए कितने बेवकूफ़ हैं, गधा है उनके पास, गधे को डोली बनाकर ले जा रहे हैं। अरे इतनी अक्ल नहीं है इनमें कि ये दोनों गधे के ऊपर बैठ जाए और गधे को ऐसे पैदल ले जाए। अब देखो बात कहाँ पर आई, बात वहीं पर आई ना, जब वो दोनों पति पत्नी गधे में बैठकर जा रहे थे, बात वहीं पर आई ना। तो लोगों ने तब भी नाम रखा, तब भी नाम रखा और तब भी नाम रखा। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि लोगों की मत सुनो। आपके अगर आप अनमैरिड हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको अपने पेरेंट्स को अपनी बात फीलिंग बताइए कि जो है मैं माँ या पापा मैं ये सब करना चाहती हूँ, लेकिन गलत कुछ भी मत करिए। आप ऐसा कुछ कर रही हैं जिससे कि आपको दुनिया जान रही है, आपको फेम नेम मिल रहा है, तो अच्छी बात है। लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातें मत सुनिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति की परमिशन लीजिए, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने माँ बाप की परमिशन लीजिए। सिर्फ माँ बाप और शादी के बाद पति, बस ये दोनों ही आपके पेरेंट्स और गार्जियन हैं। और ये अगर चाहेंगे तो आप करिए, अगर ये ना चाहते तो आप भाई रहने दीजिए। जोर जबरदस्ती वाले ठीक बात नहीं है। अलग अलग जो है सभी का स्वभाव होता है। अगर मेरे पति चाहते कि नहीं तू वीडियोस नहीं बनाएगी, तू रील्स ऐसा कुछ नहीं बनाएगी, घर में ये कर ऐसा वैसा, तो मैं नहीं करती। लेकिन उनकी तरफ से मुझे पूरी छूट है, उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। इसलिए जो है ना मैं बिल्कुल बिंदास हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। और किसी से ऐसा भी नहीं है कि मेरे मोहल्ले में ऐसा कुछ नहीं, बैर वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि लोगों की बात सुनेंगे ना तो हम जो है उठ के कहीं जा भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है सुनना तो सबकी है, लेकिन करना जो है अपने मन की है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग, ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने जानने वालों में। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।